स्वागत है आप सभी को का मेरे नहीं बोलेंगे आपके फिजिक्स चैनल वाइल्डी फिजिक्स क्लासेस में। ये विश्वास बैच टारगेट 2025 का करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 2 पढ़ा रहे हैं। पीडीएफ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर पूरा लंबा थ्योरेटिकल चीज़ नहीं लिखेंगे ताकि वीडियो का लेंथ छोटा हो। सर नोट्स कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पर वाइल्डी फिजिक्स क्लासेस जाकर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स लिखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ऐसे तो ड्रिफ्ट वर्ड लड़कों में काफ़ी फेमस है, बाइक को लेकर। बाइक को ड्रिफ्ट करते हुए काफ़ी सारे बच्चे दिख जाएंगे जो दुर्घटना को आमंत्रण देते हैं अपने आप में। तो ऐसा चीज़ आप लोगों को करना नहीं है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आइए पढ़ते हैं हम लोग व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी भी कंडक्टर के अंदर हजारों हजार इलेक्ट्रॉन्स, वेरी हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जब आप किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, जब आप किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को देते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को जो एवरेज वेलोसिटी प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, एक ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर मान लीजिए हजारों हजार इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, सबको एक जैसा वेलोसिटी नहीं मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। तो इन सभी वेलोसिटीज का जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो देन उसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? डेफिनेशन बोल देते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी, थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, कौन सा वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस इट। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है तो जो एवरेज वेलोसिटी उनको मिलता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? v, और v के नीचे लिखते हैं d। vd का फुल फॉर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ये वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन LT-1 होगा। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला? तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। E इज इक्वल टू F/Q। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिएगा तो F बराबर आ जाएगा क्या? Q इंटू E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, और यदि आप n का वैल्यू 1 रख देते हैं तो Q बराबर हो जाएगा E। माइनस चार्ज होता है तो मॉडुलस में लीजिएगा, तो माइनस को लेने का यहाँ कोई सेंस नहीं है। तो आपका फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा F बराबर E इंटू E। F बराबर E इंटू E। और यहाँ से हम लोग देखेंगे न्यूटन्स के स्टॉप ओके। तो जैसे यहाँ से हमारा फॉर्मूला आया F इज इक्वल टू E इंटू ई। यहाँ पे F फोर्स है, छोटा ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और बड़ा ई का मतलब आपको हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, तो ma बराबर E इंटू ई। तो यहाँ से a बराबर E इंटू ई बाय हो जाएगा m। ये a आ गया हमारा एक्सेलरेशन। क्लास 11th में प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। तो इनिशियली इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया था तो उस समय इसका वेलोसिटी 0 था। तो लिखेंगे u बराबर 0, तो v बराबर लिख देंगे a इंटू टी, और इसी t को आगे जाके लिख देंगे a इंटू टाउ। इसको पढ़ेंगे टाउ। टाउ मतलब क्लास 11th का टॉर्क नहीं, यहाँ पे टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक बार टकराता है और फिर जाके दोबारा टकराता है, तो दो लगातार टकराव के बीच में, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जितना देर तक नहीं टकराता है उसी को बोलते हैं टाउ। तो v बराबर a इंटू टाउ। आराम से देखिएगा, a का वैल्यू ऊपर से E बाय m इंटू टाउ। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट है। ये एक जनरल फार्मूला आ गया वेलोसिटी का। ये अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का एक जनरल फार्मूला आया है। अब हम लोग इसके अंदर हजारों इलेक्ट्रॉन्स है, तो रैंडमली मान लेते हैं कि जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा उसका वेलोसिटी मान लेंगे v2,
जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसका मान लेंगे V2, तीसरा का मान लेंगे V3। तो V1 बराबर, देखिए ये क्वांटिटी में कहीं चेंज नहीं होगा, तो EE/m इंटू τ1, EE/m इंटू τ2, EE/m इंटू τ3। कमेंट सेक्शन में आप लोग हमको बताइएगा कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया था पिछले क्लास में वो आप लोगों ने कंप्लीट किया है कि नहीं। और चैनल को प्लीज़ बड़ा करने में थोड़ा सा सहयोग कीजिए और आप सभी को इसको जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हो गया EE/m इंटू τ1, दूसरा को हो गया τ2, तीसरा को हो गया τ3। बार बार लिखना संभव नहीं है, अनंत काल तक बढ़ते जाएगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा Vn बराबर EE/m इंटू τn। विश्वास बैच है और हमें विश्वास है कि आप लोग में से बहुत कोई स्टेट में अपना रैंक हम लोग को लाकर दिखाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ पढ़ाई कीजिएगा। अभी देखिए Vn लिख दिए, अब एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़िए, V1, V2, V3 ऐसे करके सबको जोड़िए अप टू Vn और इसको आप n से भागा दे दिए। जैसे एवरेज निकालते हैं ना, आप याद कीजिए क्लास 10th में या 11th में आपका मान लिए 5 सब्जेक्ट मिला के कितना परसेंटेज आया, तो जितना सब्जेक्ट था सब सब्जेक्ट का नंबर को जोड़े और 5 से भागा दे दिया। अब आप बोलिएगा कि 5 से ही क्यों भागा दिए, क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट था। मान लीजिए आपने 4 सब्जेक्ट का परीक्षा दिया होता तो 4 से डिवाइड करते, तो उसी तरीके से यहाँ पे सारा वेलोसिटी को जोड़े और n से डिवाइड कर दिए। तो Vd बराबर, देखो यहाँ देखो, ये V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू, V3 का वैल्यू अप टू Vn का वैल्यू। तो यहाँ से लिख देंगे EE/m इंटू τ1, EE/m इंटू τ2। बार बार लिखना संभव नहीं है, तो EE/m इंटू τn/n। इन सब में से जो कॉमन टर्म है उसको आप बाहर लिखिए। तो कॉमन टर्म है EE/m और ब्रैकेट में आ जाएगा τ1 प्लस τ2 अप टू τn/n। प्यारे बच्चों, इस टोटल के बदले तो Vd बराबर EE/m इंटू τ, बस हो गया। इसी को बोलते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जब इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना प्रोड्यूस हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? इसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू ई इज इक्वल टू Vd/e। म्यू ई इज इक्वल टू Vd/e। व्हाट इज मोबिलिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय म्यू ई, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के लिए आपको एक होमवर्क दे रहे हैं और वो होमवर्क ये है कि SI यूनिट एंड डायमेंशन, SI यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यू ई। कल के लिए आपका ये होमवर्क है। हमको आशा है कि आप ज़रूर बनाइएगा। बैच का नाम ही है विश्वास बैच। तो SI यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यू ई, मोबिलिटी का यूनिट और मोबिलिटी का डायमेंशन लिखकर आप नेक्स्ट क्लास में कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्वास के साथ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय।